अगर आप चर्म रोग की समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, वो बहुत ही आसान तरीके से, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा एक तरीका देने वाला हूँ, एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से घर बैठे ही अपनी चर्म रोग की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, बिना किसी ज़्यादा झंझट के। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी चर्म रोग की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसान तरीके से। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चर्म रोग होता क्या है। तो चर्म रोग एक प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है, यानी कि चमड़ी का रोग है, जिसमें बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। होता है स्पेशली क्या है कि जैसे दांत का खुजली, ये सब चीज़ें चर्म रोग की बीमारियों में अक्सर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, जनरली क्यों होती है बार बार हमको चर्म रोग की समस्या बार बार उत्पन्न क्यों होती है, और उसके पीछे का मेन कारण क्या होती है, वजह क्या होती है, वो समझ लेते हैं। क्योंकि जनरली लोग जब भी क्लिनिक के ऊपर आते हैं तो सबसे पहला उनका सवाल होता है, ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमें ये चर्म रोग होता क्यों है बार बार, माने कारण क्या है इसके पीछे का। ठीक है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, जो मुख्य कारण मुझको समझ में आता है, दो ही तीन कारण हैं जो मुख्य रूप से समझ में आते हैं। नंबर एक तो फंगस का इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार में ऐसा, अगर आपके अगल बगल ऐसा एटमॉस्फेयर है, यानी कि वातावरण है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना होता है आपके शरीर में और सूखता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे फंगस का ग्रोथ होता है। ठीक है, ऐसी जगह पे, यानी कि स्पेशली क्या है, लोगों को प्राइवेट एरिया के अंदर, यानी कि जांघों के बीच में, यहाँ पे जनरली दांत खाज या चर्म रोग की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें एक मुख्य कारण होता है ह्यूमिडिटी, और उसी ह्यूमिडिटी की वजह से आपको फंगस का ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से आपको चर्म रोग की बार बार समस्या जनरली देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक नंबर 1 कारण हो गया। ठीक है, दूसरा कारण देखने को मिलता है आपका गलत लाइफ स्टाइल, यानी कि आपका जो आहार होता है और विहार, दोनों चीज़ें। बहुत सारे लोग क्या है, जो खाना खाते हैं उसमें गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खाते हैं, जिसकी वजह से उनका गट जो होता है, यानी कि आपका जो पेट होता है जिसमें इंटेस्टाइन होती है, वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होती, साफ़ नहीं होती, वो आपका मल जो होता है वो बराबर बाहर निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर कभी भी समय से ज़्यादा वहाँ पे रुकेगी तो डेफिनेटली वो सड़ेगी, उसके वजह से आपको बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उसमें से एक मुख्य बीमारी बनती है चर्म रोग, यानी कि स्किन डिसीज। ठीक है, यानी कि अगर आपका पेट नहीं क्लियर हो रहा है गलत खान पान की वजह से, तो भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है, जिसकी वजह से क्या है, आपके ब्लड में टॉक्सिन्स बन जाते हैं, यानी कि ब्लड आपका उतना क्लीन नहीं हो पाता, साफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं, जो कि चर्म रोग के रूप में दिखाई देते हैं जनरली। ठीक है, बाकी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से जनरली आपको ये देखने को मिलती है। कभी कभार क्या है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से भी जनरली देखने को मिलता है कि वहाँ का जो फंगस का एरिया, जो फंगस होते हैं या चर्म रोग के जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वो जनरली वहाँ पे ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन यानी चर्म रोग की समस्या जनरली देखने को मिलने लगती है। ठीक है, एक और मुख्य कारण देखने को जनरली मिलता है, वो है बहुत सारी दवाओं का प्रयोग। एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो भी अगर आप, वैसे आप तो रिसर्च के अंदर भी आ गया है कि अगर आप बहुत सारी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके गुड बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं, आपको जीने में सहायता उत्पन्न करते हैं, वो भी गड़बड़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपके बॉडी के अंदर फंगस का ग्रोथ होता है। वजह ये होती है, जैसे आप बहुत सारा एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपकी जो बैक्टीरिया वायरस होते, मतलब आपकी जो गुड बैक्टीरिया होते हैं आपके शरीर के अंदर, वो मरने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, और आपके जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो यहाँ पे जनरली फंगस का ग्रोथ, ये सब चीज़ें जनरली देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जनरली आपको बार बार दवा लेने के बावजूद भी आपको डेफिनेटली बार बार चांसेस बनते हैं फंगल इन्फेक्शन या चर्म रोग होने के। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण देखने को मिलता है जनरली। एक और बड़ा मुख्य कारण है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, या तंबाकू का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिससे लीवर के ऊपर इफेक्ट आता है आपके ऊपर, यानी कि लीवर आपका डैमेज होता है। मतलब जैसे कोई भी ड्रग्स हो, चाहे वो आपका अल्कोहल हो या टबैको हो या तो कोई दवाइयाँ हों, इनका लीवर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव आता है, जिसकी वजह से क्या है, ये धीरे धीरे आपके शरीर की इम्यूनिटी को कम करती जाती है, जिसकी वजह से फंगस आसानी से ग्रोथ करता है आपके शरीर के ऊपर, और आपके शरीर के ऊपर चर्म रोग की समस्या जनरली देखने को मिलती है। चर्म रोग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि इसको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता, बहुत काफ़ी समय लगता है इन चीज़ों को ठीक करने में। रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन
प्रॉपरली इसको ठीक करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम चर्म रोग की जो समस्या है उसको परमानेंटली यानी कि जड़ से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा, बहुत ही आसान, मतलब इतना सिंपल तरीका कोई आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट जनरली क्या है, लगाने के लिए लोग बहुत सारी स्टेरॉइड वाली क्रीम आती है एलोपैथिक की ओवर द काउंटर, तो वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, दांत की जो समस्या है यानी चर्म रोग की जो समस्या है वो और बढ़ जाती है। ये एक बड़ी समस्या जनरली देखने को मिलती है। कोई भी आप स्टेरॉइड की क्रीम, जो इसमें भी स्टेरॉइड मिला रहता है, वो क्रीम अगर आप लगाएंगे अपनी चमड़ी के ऊपर तो वो आपको नुकसान करने के अलावा और कोई भी फायदा नहीं देने वाला है, ठीक है। तो उसकी जगह पे आपको लगाने के लिए एक बहुत ही सिंपल और नेचुरल है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, उसका इस्तेमाल करना है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दवा तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसका भी इस्तेमाल आप कंटिन्यू उसके साथ में करेंगे लगाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको शुद्ध नारियल का तेल कहीं पे भी मिल जाता है, ठीक है, कहीं भी सुबह अगर शुद्ध नारियल का तेल मिलता है तो आप उसको मार्केट से खरीद लीजिए, या तो कहीं भी जहाँ कोल्ड प्रेस किया जाता है, जहाँ पे नारियल का तेल निकाला जाता है शुद्ध वाला, 100% जो शुद्ध होता है वो वाला, उसको ले आइए। उसके अंदर कपूर आता है जो देसी वाला, यानी कि जो चिब्बी चिब्बी आता है, छोटा छोटा जो गोला गोला बन के आता है, वो वाली कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। जो चिब्बी चिब्बी फॉर्म में रहता है यानी टुकड़े टुकड़े फॉर्म में रहता है, उसको लेके आना है पीस के। उसी जो नारियल का तेल है यानी कि उसके अंदर आपको अच्छे से मिक्स कर लेना, मिला लेना है, ठीक है। और दिन में उसको 1 से 2 बार 3 बार आपको कंटिन्यू मसाज करना है, यानी कि उसको लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है। ये आपको तात्कालिक रूप से घर पे ही करना स्टार्ट कर देना है। यानी कि स्टेरॉइड वाली जितनी भी क्रीमें आती हैं, कोई भी XYZ, उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जो इस्तेमाल करना है वो है सिर्फ नारियल का तेल, उसमें कपूर मिला के वो चीज़ को इस्तेमाल करना है, ठीक है। 2-3 चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ जो कि नहीं करना है। यानी कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन यानी चर्म रोग की समस्या बनी हुई है लंबे समय से बनी हुई है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 1 तो आप नॉनवेज, यानी कि अगर आप मांस, मछली, मटन ये सब चीज़ें खाते हैं तो इसको तात्कालिक रूप से आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है एनिमल प्रोटीन, जिसकी वजह से आपको चर्म रोग की समस्या जनरली बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको अवॉइड करना है और प्रयास कीजिए कि दूध से बनी हुई चीज़ को सारा पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए। चाहे आपको पनीर हो गया, खोआ हो गया, दूध की चाय हो गई, या दूध से बनी कोई भी XYZ जो चीज़ें आती हैं खाने के लिए, वो चीज़ों का आपको परहेज करना स्टार्ट करना है। और तीसरे नंबर पे है कोई भी चिकनी चीज़ें नहीं खानी है, यानी कि जो आपके अंदर आंत के अंदर जाके चिपकने वाली चीज़ें हैं, चाहे समोसा हो गया, मतलब मैदा से बनी हुई, मैदा जो होता है उससे बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे समोसा हो गया, मटरी हो गया, नमकीन, ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें रहती हैं इनको सबको आपको परहेज करना है। और तेल में छानी हुई चीज़ें यानी कि डीप फ्राइड फूड कुछ भी बिल्कुल भी नहीं प्रयोग करना है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों का कंटिन्यू, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर इसका आप पालन करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपनी जो चर्म रोग यानी कि स्किन की प्रॉब्लम है उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको आपको विशेष रूप से बार बार, इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आने के लिए 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट आपका इस वीडियो के अंदर आ गया है, इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है, यानी कि इलाज कौन सा ऐसा है जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी फंगल इन्फेक्शन यानी कि चर्म रोग की जो समस्या है उसको घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो चर्म रोग को अगर आप परमानेंटली यानी कि जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव दवा अगर कोई मानी गई है, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है लोगों को लेके, कि बहुत सारी दवाएं खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं अपने फंगल इन्फेक्शन के लिए यानी कि चर्म रोग के लिए, ठीक है। अगर आपको काफ़ी लंबे समय से चर्म रोग की समस्या है तो आपको निश्चित तौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बीमारी को थोड़ा समय लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन जड़ से खत्म कर देता है और आपको बार बार दोबारा होने की जो संभावना होती है वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं चर्म रोग के लिए, ठीक है, आप अपने दिमाग में एकदम ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपको चर्म रोग को ठीक करना है तो कोई भी अदर ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि जड़ से कोई चीज़ आपको आसानी से ठीक नहीं कर पाती है जब तक आप अपनी दवा का होम्योपैथिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। होम्योपैथिक दवाएं आपकी चर्म रोग की समस्या को जनरली पूरी रूप से यानी कि जड़, उनके जो जड़ होता है जिसकी वजह से आपको बार बार चर्म रोग की समस्या उत्पन्न होती है, वो ठीक करती है, ठीक है। तो मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए कि अगर आप चर्म रोग आपको यानी कि स्किन की कोई भी बीमारी बनती है तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेना अनिवार्य है। इसी से आपका पूर्ण रूप से जड़ से जाने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और मेरा ये एक पर्सनल सलाह है आपके लिए कि आप सबसे पहले कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से।
यानी कि आप उनसे बात करिए कि आपकी कंडीशन क्या है, क्योंकि हमेशा होम्योपैथिक मेडिसिन जितनी भी होती हैं वो स्पेसिफिक सिम्टम्स के बेस पे अलग अलग दवाएं रहती हैं। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन यानी कि चर्म रोग की जो बीमारी है उसके लिए कम से कम नहीं तो 100 से 150 से ज़्यादा दवाएं उपलब्ध हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर। तो हर व्यक्ति के अनुसार दवाएं अलग अलग उत्पन्न होती हैं, यानी कि अलग अलग बनती हैं। तो जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, प्रॉपर सलाह नहीं लेते हैं, तब तक वो समझ नहीं सकता है कि क्या ट्रीटमेंट लगेगा, क्या इलाज लगेगी, कौन सी दवा लगेगी। तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि आप पहले कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर से बात करिए, उसके बाद फिर अपना पूरा ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं भी इलाज करा रहे हैं तो आप धैर्यपूर्वक इलाज कराइए, यानी कि आप थोड़ा संयम रखिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, एक जगह पे बंध के अच्छे से इलाज कराना है, ठीक है। ये एक चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं उनके बारे में यहाँ पे बता दूं तो CPI एक बहुत बढ़िया होम्योपैथिक की दवा है जो कि फंगल इन्फेक्शन या चर्म रोग के लिए काम करती है। रस्टॉक्स हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इफेक्टिव दवा है। थूजा हो गई, ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दवाएं मानी गई ये। और बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, CPI हो गई, टिलूरियम हो गई, जो कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती हैं। सल्फर हो गई, ये भी एक बहुत ही पावरफुल दवा है चर्म रोग के लिए। तो ये दवाएं जब तक आप पेशेंट के सिम्टम्स के बेस पे नहीं डालते हैं तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कोई स्पेसिफिक दवा बता दीजिए, जैसे पूछते हैं कि सर ये वाली दवा लेने से फ़ायदा मिलेगा। निश्चित तौर पे 50-50% चांसेस रहते हैं कि आपको इफेक्ट मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। लेकिन आप प्रॉपर कंसल्ट करते हैं तो उसका एक सही तरीका होता है, एक सही पैमाना होता है और पोटेंसी का सिलेक्शन होता है, उसके बाद आप इलाज कराते हैं, वो बेस्ट तरीका रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी पुरानी बीमारी बन चुकी है और ठीक नहीं हो रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उसका पूरा ट्रीटमेंट आपको करूँगा, कैसे करना है वो पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, हम मनी बैक गारंटी के साथ काम करते हैं, यानी कि अगर आपको कोई फ़ायदा आपकी हमारी दवाओं से नहीं देखने को मिल रहा होता है तो हम सारा पैसा आपका रिटर्न कर देते हैं, दवाओं का जितना भी होता है, ठीक है। तो आपको एकदम रिस्क फ्री, जीरो रिस्क रहता है कि आप हमसे ट्रीटमेंट लें, क्योंकि मैं ऐसी दवाएं आपको दूंगा जिसके इफेक्ट यानी कि रिजल्ट मिलना 100% श्योर है। तो सबसे पहले आप कंसल्ट करने के लिए हमारी जो फॉर्म होता है उसको फिल कीजिए। अगर आप फ्री में चाहते हैं तो उसका फॉर्म अलग दिया गया है, अगर पेड कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसका फॉर्म अलग दिया गया है, ठीक है। अगर आप पेड करते हैं तो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, अगर फ्री करते हैं तो हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे क्या एक्चुअल कंडीशन रहेगी। आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप 501 रुपये दे के फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि मुझको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मात्र 501 रुपये से ही, इसीलिए मैंने इस चीज़ को इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत ही कम, बहुत ही रीजनेबल रेट पे रख दिया है कि 501 रुपये में आप कंसल्ट करके आप अपनी सलाह ले सकते हैं कि आपको दवाएं चलानी ज़रूर है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए इफेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर सिर्फ बात करना चाहते हैं और कंसल्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म भरिए, मैं उसके लिए आपको संपर्क करूँगा, ठीक है। और आप हमारी क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ऑनलाइन ही ले सकते हैं। तो हमारी क्लिनिक आ सकते हैं, प्रतापगढ़ के अंदर हमारी क्लिनिक है। पूरा डिटेल का जो हमारे क्लिनिक का एड्रेस है वहाँ पे डला हुआ है, ठीक है। हर संडे को आपको मुलाकात होगी, हर संडे को आप हमसे आके मिल सकते हैं। तो आप क्लिनिक पे आना चाहें तो डायरेक्ट क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।